नमस्कार, जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं पूर्णिमा। नमस्कार। 4 जनवरी को 5 राज्यों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान हुआ था और 2 महीने 5 दिन लंबा चुनावी शोर आज के नतीजों के बाद थम जाएगा। लेकिन इन नतीजों के बाद देश में बहुत कुछ बदल जाने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा तो कई नेताओं का कद छोटा हो गया। तो अगले आधे घंटे इलेक्शन हेडक्वार्टर में हमारे साथ आप रहिएगा, क्योंकि हम आपको ये बताएंगे कि किसका कद बढ़ा है, किसका कद छोटा हुआ, कौन कौन से बड़े चेहरे जीतने में कामयाब हुए और ऐसे कौन कौन से नेता रहे जिन्होंने हार स्वीकार ली है। लेकिन उससे पहले मीमांसा, नतीजों का अपडेट देख लेते हैं। जी, शुरुआत कर रहे हैं हम देश के सबसे बड़े राज्य से। और 15 साल से जो बनवास चल रहा था बीजेपी का, वो इस बार खत्म हो गया और बहुत ही 2/3 बहुमत से, ये देखिए, ये जो आंकड़ा था 1991 में राम नाम के सहारे जो 221 सीटें हासिल की थी बीजेपी ने, इस बार 300 के पार पहुंच गया ये आंकड़ा, 325 पर। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन भी हुआ, वो 54 सीट, और बीएसपी हाथी जो है वो पस्त हो गया, 19 सीटों पर सिकुड़ कर रह गई। और वहीं अदर्स के खाते में 5 सीटें। तो जो अखिलेश और साथ ही साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ, जो यूपी के लड़के थे वो कुछ नहीं कर पाए, वो बिल्कुल पस्त हो गए प्रधानमंत्री मोदी के सामने। और अब बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। पंजाब के ये रुझान आप देख रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन, ये देखिए, ये सिमट गया 18 सीट पर। ये जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका बहुत बड़ा असर, बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा इस गठबंधन को। वहीं कांग्रेस के पास 77, जो कि इस बार विनर रही पार्टी। आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी इस बार, वहां बहुत सारी रैलियां की। यहाँ दिल्ली से पूरी की पूरी जो ए टीम थी आम आदमी पार्टी की, वो पहुंची हुई थी पंजाब में, लेकिन इतनी ताकत झोंकने के बाद भी 22 पर सिमट कर रह गई। और कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी शायद एक ऑल्टरनेटिव के रूप में आ सकती है कांग्रेस के सामने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और विनर रही कांग्रेस। तो ये एक सेविंग ग्रेस रही कांग्रेस के पास कि पंजाब उनके पास है। बढ़ते हैं अब उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में बीजेपी फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सरकार बनाती हुई, 57 सीटें उसके खाते में, कांग्रेस के पास 11। बीएसपी अपना खाता ही नहीं खोल पाई और अदर्स के खाते में 2 सीट। पिछली बार अगर आपको याद हो तो बहुत ही कड़ी टक्कर थी, नेक टू नेक फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच, 32 और 31 का आंकड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत ही ये जोरदार लीड वहां पर ली, 57 सीटें बीजेपी के खाते में। और अब बढ़ते हैं गोवा की ओर। गोवा के रुझान आप इस वक्त देख रहे हैं। बीजेपी के खाते में 13 सीटें, कांग्रेस के पास 17। अभी बीजेपी से आगे है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 4 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब ये जो है आंकड़े अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन 17 कांग्रेस जरूर यहां पर लीड कर रही है। आम आदमी पार्टी यहां भी अपना खाता नहीं खोल पाई। बड़े बड़े दावे किए गए थे गोवा के बारे में भी और पंजाब के बारे में भी, लेकिन यहां सिकुड़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और अदर्स के खाते में 10 सीटें। अब इस बार जो सहयोगी दल रहे, वो काफी चैलेंज एक बड़ा बीजेपी के सामने रहा, क्योंकि वहां पर जो गोवा सुरक्षा मंच है, साथ ही साथ महाराष्ट्रवादी मंथक पार्टी है, वो इस बार अलग थे। पिक्चर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मीमांसा कुछ तस्वीरें हम दिखा लेते हैं और उसके बाद इन आंकड़ों का हम लोग करेंगे। ये तस्वीरें जश्न की तस्वीरें हैं, जिसमें दिल्ली के साथ साथ लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद और देहरादून की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगह जगह जश्न देखने को मिला, ढोल नगाड़े, नाच गाते, अबीर गुलाल उड़ाते लोग और आतिशबाजी भी कई जगह पर हुई। जमीनी कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए इस दौरान। तो उत्तर प्रदेश में सत्ता का गुलाल आखिरकार बीजेपी दफ्तर में उड़ा, और देखिए उड़ा तो बहुत जमकर उड़ा। हर रंग का गुलाल यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर है, लेकिन जीत के रंग में हर रंग फीका है। और ये कार्यकर्ता सुबह से इस वक्त का इंतजार कर रहे थे कि कब रुझान पूरी तरीके से साफ साफ नजर आने शुरू हो, तो वो अपने अपने घरों से जो गुलाल लेकर आए हैं, जो मिठाई लेकर आए हैं, उसको सबके सामने लेकर के पहुंचे और अपने जश्न को पूरे देश के सामने दिखाएं। तो फिलहाल इस वक्त लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ्तर पर एक ही आवाज सुनाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के ही है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ आपको इतने रंग देखने को मिल जाएंगे। होली का एक रंग और है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रमुख होता है, ढोल फाड़ होली होती है। तो इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता ढोल फाड़ होली बना रहे हैं।
क्योंकि इसका पीछे वाला ढोल तो फट चुका है। अब हर तरीके से हर रंग में बीजेपी कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ में, शायद इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि होली इस तरीके से उनकी रहेगी, लेकिन फिलहाल ये तो सिर्फ एक बानगी भर है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो तैयारियां की गई है जीत के जश्न की, जब वो सामने पहुंचेंगी, जब वो उनके विपक्ष के लोगों को दिखाई देंगी, तो यकीन मानिए कि शायद कैमरामैन गोपाल के साथ तारिक सिन्हा, तो देखिए, ब्रांड वैल्यू की तो बात हो ही रही है, लेकिन वोट परसेंटेज किस तरह से पार्टियों के बीच में इन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बटा है, सबसे पहले हम उस पर नजर डाल लेते हैं। यूपी का वोट प्रतिशत इस बार बहुत मायने रखता है, क्योंकि बड़े बदलाव के साथ आया है, जिसमें सबसे पहले बीजेपी देखिए 41%, 41% के साथ। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर रहा 28%, बीएसपी का वोट शेयर रहा 22% और बीएसपी के बाद अगर अन्य का देखेंगे तो 9% रहा। ये उत्तर प्रदेश का वोट प्रतिशत है। ये इस तरह से आंकड़ा 41%, 28%, 22%, 9%। उत्तर प्रदेश के बाद हम बढ़ जाते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड पे जो वोट फीसदी रहा अलग अलग पार्टीज का, जिसमें सबसे पहले बीजेपी 47% वोट शेयर बीजेपी ने हासिल किया। कांग्रेस कम रही 33% के साथ, बीएसपी का और गिरा 7% के साथ। ये उत्तराखंड का हाल आप देख रहे हैं, जिसके बाद अन्य 13% पे रहे। ये उत्तराखंड का वोट फीसदी, वोट परसेंटेज रहा। इसके बाद अब हम नजर डालेंगे पंजाब पर। पंजाब में जहां पर कांग्रेस ने काफी अपनी पकड़ मजबूत कर ली इस बार की वोटिंग में। सैड बीजेपी गठबंधन के साथ 31%, कांग्रेस 38% रही, और जिसके बाद आम आदमी पार्टी 25% वोट परसेंटेज अपने पास ले पाई और अन्य 6% ले पाए। ये पंजाब का वोट फीसदी आपने देख लिया, वोट परसेंटेज आपने देख लिया। और इसके बाद अब गोवा पर हम नजर डाल लेते हैं फटाफट से। गोवा का हाल क्या कहता है, वहां पर लोगों ने किस पार्टी को कितना वोट शेयर अपना दिया। बीजेपी 33% के साथ बीजेपी कह रही है गोवा में वो सरकार बनाएगी। कांग्रेस 28% रहा। कांग्रेस के बाद अगर आप नजर डालेंगे आम आदमी पार्टी पर, गोवा में बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन 6% तक वो सिमट गई। अन्य रहे 33%। इसके साथ ही ये तमाम वो राज्य है जहां पर वोट परसेंटेज अभी ये देखने को मिला। और इसके बाद अब मणिपुर का एक राज्य और बचा है, मणिपुर पर भी हम नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिला। बीजेपी को 36% मिला। बीजेपी के बाद कांग्रेस को 35% मिला। कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी का अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो बहुत ही कम 1% और अन्य का 27% रहा। ये मणिपुर का वोट परसेंटेज 36%, 35%, 1% और उसके बाद कुछ 14-15%। पूर्णिमा, तो वोट प्रतिशत जो है, हम अगर अब 4 राज्यों की बात करें तो उसमें काफी लीडिंग पोजीशन में बीजेपी रही है। और नुकसान अगर हुआ है, रविशंकर प्रसाद भी कर रहे जी, वो पंजाब में ही हुआ है। और यूपी में अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो लहर एक दिखाई दे रही थी उसी को बरकरार रखा है इस बार। 337 सीटें थी लगभग जिन पर लीड किया था, जिसमें जीत हासिल की थी यूपी में बीजेपी ने, और वो अब 300 के पार अब आंकड़ा जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और बीजेपी को यूपी में शानदार जीत मिली है, तो इसका श्रेय दरअसल पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को दिया जा रहा है। जीत के बाद अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया। अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी को आजादी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता बताया। ये श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है, मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। मोदी सरकार ने 3 साल में जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, और न केवल बनाई, 93 से ज्यादा योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने में सफलता पाई। मुझे लगता है कि इस जो सरकार की कार्यवाही है, जो सरकार का कामकाज है, इस पर ये 5 राज्यों की जनता ने मुहर लगाई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह कहना है कि यूपी और उत्तराखंड की जीत ये साबित करती है कि नोटबंदी को गरीबों ने भी अपनाया। उन्होंने यूपी के प्रचंड जीत को राजनीति के नए युग की शुरुआत कहा। उत्तर प्रदेश के नतीजा है, 4 राज्यों में जो बीजेपी की बढ़त हुई है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी इस देश का सबसे प्रमुख राजनीतिक दल बन चुका है, और कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल, उनका रोल कम हुआ है। ये तो इन चुनावों से
एकदम स्पष्ट हो गया। और उत्तर प्रदेश की जीत होना अपने आप में बड़ी चीज़ है, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ जीत होना, मुझे लगता है कि ये एक नया आयाम राजनीति के अंदर कायम हुआ है। प्रधानमंत्री की लीडरशिप, हमारी नीतियां और सरकार की परफॉर्मेंस, ये तीनों का इंडोर्समेंट है। नोटबंदी पर भी मुहर, जिसका काफी विरोध कर रहे थे खुद राहुल गांधी, अखिलेश वगैरह। गरीब आदमी ने नोटबंदी को स्वीकार किया और सरकार की जितनी नीतियां थी नोटबंदी के पक्ष में, गरीब आदमी के पक्ष में नोटबंदी उसमें से एक प्रमुख निर्णय था। जनधन के खाते खोलना, आप मुद्रा के लोन देना, गैस कनेक्शन देना, गांव में बिजली पहुंचाना, सड़क पहुंचाना, शौचालय बनाना, ये सारी प्रो पुअर स्कीम्स थी। और मुझे लगता है कि गरीब का वोट बड़े पैमाने में बीजेपी के साथ आया है। जिसका रंग पूरी यूपी पर चढ़ा, जिसके रंग में यूपी का पूरा चुनाव रंग गया था, जिस पर यूपी की जनता ने आंख मूंद कर भरोसा किया, जिसका ब्रांड दुनिया में अब सबसे बड़ा है, वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हर हर महादेव। जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े उत्साहवर्धक और आनंदित करने वाले नतीजे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। यूपी में शानदार जीत के बाद अब नरेंद्र मोदी के लिए अगले 2.5 साल की राह आसान होने वाली है। यूपी के नतीजों का मोदी की सियासत पर 3 बड़े असर होंगे। असर नंबर 1, नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता स्थापित हुए। असर नंबर 2, राज्यसभा में मोदी सरकार की परेशानी कम होगी। असर नंबर 3, 2019 की चुनावी लड़ाई आसान होगी। ये बात सिर्फ बीजेपी नहीं, अब विरोधी भी कह रहे हैं। भूल जाओ 2019, मोदी के टक्कर का कोई नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर सार्वजनिक रूप से यह कह दिया है। देश भर में आज ऐसा कोई नेता नहीं है जो 2019 में मोदी और बीजेपी का मुकाबला कर सके। ऐसे में हमें 2019 को शायद भूल जाना चाहिए और 2024 की तैयारी शुरू करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिणामों ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति, तीनों राजनीति को नकारा है और सकारात्मक रूप से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद हमारे लोकतंत्र के इतिहास में परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश लेना, इसकी एक नए युग की शुरुआत शुरू हुई है।